आस्ते सुनो विक्रम बोल लो क्या मुंह बोलो पीछे शॉर्ट्स बनाए ना राइट थोड़ी सी शॉर्ट बनाना मैं दिल की गहराइयों से मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी कीमती टाइम यहाँ लेके आए हैं। देखिए, मैं दिल की गहराइयों से मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें अच्छे रास्ते पे चलने का ज्ञान दिया। मैं चंद दिन पहले उनसे मिला तो उन्होंने दिल की गहराइयों से जो बातें कही तो मैं उन बातों से हम मम हो गए। तो मैं बरादरी की ओर से और अपना पहाड़ी कबीले की ओर से और यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की ओर से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें ज्ञान देके इस लाइन पे वापस लिया। मैं नेशनल कांफ्रेंस के अंदर था तो वहाँ पे मैंने 7 साल काम किया। उससे पहले 15 साल में बीजेपी का काम किया। तो मैं उसके बाद जब 7 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर रहा, वहाँ पे काम करने के बावजूद फिर भी हमें कुछ जो हमारा हक बनता था वो उन्होंने हमें नहीं दिया। उसकी वजह से हमें अलविदा कहना पड़ा। रही बात कि हम इसलिए ज्वाइन हुए हैं कि हमारा एक पहाड़ी काज जो है वो शुरू हो चुका है और मैं अपनी बरादरी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक विश्वास से कहता हूं कि पहाड़ी स्टेटस हमें मिलेगा। अगर मिलेगा तो बीजेपी से ही मिलेगा, वरना क़यामत तक नहीं मिलेगा। और मैं ये फिर आपको विश्वास देता हूं कि पहाड़ी स्टेटस हमें मिलेगा, क्योंकि पूरी जितनी हमारी भाजपा सरकार है उनको पता चल चुका है कि पहाड़ी लोग कितने हैं, यहाँ की उनके साथ क्या क्या जातियाँ होती रही और क्या क्या हो रही हैं। तो मैं अपने यहाँ की जो तंजीम है हमारी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारा यहाँ आज वेलकम किया। हम जम्मू ज्वाइन हुए 25 तारीख को। वहाँ पे हमारे सूबाई सदर रविंदर कुमार रैना जी थे, हमारे अशोक कोल साहब थे जो हमारी तंजीम के जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे दविंदर सिंह राणा साहब थे जिनकी सरबराही में हम ज्वाइन हुए। तो हम फ़ख्र से ये कहते हैं कि आप जो पहाड़ी जो काज है हम इसको लेके आगे जाएंगे। हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम यही है कि हम जो हमारा काज जो पहाड़ियों का है हम इसको लेके आगे जाएंगे और अपनी तंजीम के जितने हमारे भाई हैं बुजुर्ग हैं हम उनको साथ लेके चलेंगे और जो जो कमियां रह गई हैं वो हमने पूरी करनी है और सबको साथ लेके चलना है। मोदी जी का है हमें पैगाम भी है, सबका साथ सबका विश्वास जो हम लेके चलने हैं, क्योंकि सबका विश्वास जीतेंगे तो तभी देश महान होगा। और जैसे उनकी नीतियां हैं हम उनकी नीतियों पे फूल चढ़ाते हैं, हम उनकी नीतियों पे काम करेंगे। मैं इसी पे इत्तेफाक करता हूं। शुक्रिया। आज आपने भी भाजपा का दामन थामा है, पीडीपी को आपने अलविदा कहा है, तो क्या संदेश रहेगा, क्या कहेंगे? मैं बहुत मशकूर हूँ मीडिया हजरात का जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारा जो है वो हमसे मिलने आए और हमको सवाल जवाब जो यहाँ करने के लिए आप आए, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। मैं बहुत अरसे से सोच रहा था कि भाई मैं 10 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ विंग पीडीपी रहा और मैंने कोई अचानक ये फ़ैसला नहीं लिया। मैं काफ़ी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारा एक बहुत बड़ा मकसद था पहाड़ी स्टेटस का, जो 70 साल से किसी भी जमात ने, किसी भी पार्टी ने हमको जो है वो मतलब इग्नोर ही रखा। तो आज जब दिल्ली से हमने पहाड़ी स्टेटस की आवाज़ सुनी और वो एक आम आवाज़ नहीं थी, वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ थी, वो आवाज़ हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला की आवाज़ थी, तब
हमें एक महसूस हुआ कि इंशाअल्लाह इतनी बड़ी आवाज़ जो है वो गलत नहीं हो सकती। जब हमें महसूस हुआ कि यही एक मकाम है जिससे हमें पहाड़ी स्टेटस जो है वो मिलने वाला है, तो उस बिना पर जो है मैंने सब कुछ सोच के ये एक फ़ैसला लिया कि भाई हमें मौजूदा दौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी जंग को लड़ने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। और अगर हम बाहर से कोई मांग रखें या बाहर से कोई बोलें तो वो मुझे मुनासिब नहीं लगता था। हमने सोचा क्यों ना इस पार्टी के अंदर चलें, फिर हम वहाँ एक इसका हिस्सा बने और फिर इसकी हम जो है वो एक नुमाइंदगी करें। तो ये एक विचार था जो मेरा, जिसकी वजह से मैंने जो है वो भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हुआ। बीजेपी तो हमारा प्राण है, क्योंकि बीजेपी सुशासन है, बीजेपी चरित्र है, बीजेपी जो राष्ट्रवाद है, इसलिए हम इसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, इसलिए बीजेपी का हमने दामन थामा है। मैं आपको राष्ट्रवाद की परिभाषा बताना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद क्या है, जिससे हमें भी प्रेरणा मिली, मेरे नौजवान युवक आने वाले उभरने वाले नेता कफील जी को मिली और मेरे हृदय सम्राट फैंसी जी को मिली। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें आम जनता की स्वामी भक्ति राजा में समर्पित न होकर राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है, देश के प्रति समर्पित होती है। और राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो त्याग, समर्पण और बलिदान प्रदान करती है। जब कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान देश के सभी नागरिकों के विकास और भलाई के विषय में समान रूप से बिना किसी धार्मिक, बिना किसी जातिगत भेदभाव से बात करे और देश के समग्र विकास के विषय में बात करे तथा राष्ट्र हित की भावना को सबसे ऊपर रखकर काम करे, समाज के हर वर्ग के लोगों की रक्षा करना, उनकी मदद करना, ये राष्ट्रवाद है। और इसी मोदी जी के इस राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के हमने बीजेपी का दामन थामा है महाराज। और राष्ट्र निर्माण का अर्थ, राही जी इस पर भी आप ध्यान देंगे, राष्ट्रवाद का अर्थ है वह राष्ट्र जो अपने इतिहास एवं संस्कृति को सर्व संवर्धन एवं संरक्षण के लिए प्रयत्नशील हो और अपनी संस्कृति को मानने वाले एवं सम्मान करने वाले लोगों के द्वारा संचालित हो, जिस तरह हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। और बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो राष्ट्र हित के लिए खड़ा है, वो राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहा है, उन सब की भावना से प्रेरित होकर के हमने बीजेपी का दामन थामा है। और हमें विश्वास है कि आने वाला वक्त भारत का प्रत्येक नागरिक जिसको कुछ भगवान ने दिमाग दिया है और जिसको IQ दिया है, जो पढ़ा लिखा है, वो जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं और उनको देश को आगे ले जाने वाली हर योजना को YouTube पर देखेगा, गूगल पर सर्च करेगा और उसको पता चलेगा हम आज के पहले कहाँ थे और इस समय हम कहाँ हैं। और इन्हीं शब्दों में आपका